नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्मी न्यूज़ और मैं सोनू कश्यप। तो खास जानकारी भी हम आपको देते हैं और ख़ास ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहते हैं जो जनता के लिए दिन रात लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, जनता के सुख दुख के साथ वो जो खड़े रहते हैं। कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में आपका। जी धन्यवाद। कश्यप समाज का एक बहुत अहम पहलू है आप भी। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे चर्चित आपके सुनने में आ रहे कि जय भगवान कश्यप। हर गांव गली मोहल्ले में फोटो पोस्टर व्हाट्सएप पर भी हम देख रहे हैं कि चर्चा चली रही है। कश्यप समाज के लिए बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं, लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि कश्यप समाज को जो उनका हक है उसके अधिकारों के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक अपना प्रस्ताव भी बना रखा है, संवैधानिक आरक्षण संघ मोर्चा इन्होंने बना रखा है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पहलू को इन्होंने उठाया है, उसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। जय भगवान कश्यप और मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा जी, जो हमारा जिला मुजफ्फरनगर से रजिस्ट्रेशन है। और इसका जो परिभाषा है वह यही है कि जो संविधान में लिखा दबे कुचले लोगों का उनका हक अधिकार दिलाने का कार्य हमारा संगठन कर रहा है। लगातार दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। तो शुरुआत से इस दौर में मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? इसकी शुरुआत तो हमने लॉकडाउन से पहले तो जिला मुजफ्फरनगर में हमने लगातार 17 दिन आंदोलन किए हैं और अपने जो संविधान में लिखे हुए अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर ये आंदोलन हम लोगों ने किए। लेकिन फिर उसके बाद कोरोना जैसी महामारी बीमारी फैल गई तो हमको अपने 17 दिन बाद अपने धरना स्थगित करना पड़ा। उसके बाद हम लोग अपने गांव का रुख बनाया और अपने समाज को उनके हक अधिकारों के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने अभी 1 फरवरी से एक यात्रा भी निकाली जो माता शाकुंभरी देवी से 17 जातियों का एक मुद्दा आपने उठाया हुआ है। ये संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में कश्यप निषाद समुदाय, प्रजापति समुदाय, राजभर समुदाय, पाल समुदाय के संविधान में लिखे अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर यह मुद्दा हम लोगों ने उठाया है। क्योंकि जब 2012 में जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने सदन में खड़े होकर इन 17 जातियों का मुद्दा सदन में उठाया था और कहा था कि माननीय मंत्री जी, जब ये देश विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा था, गुलाम था, तब कश्यप निषाद धीवर समुदाय, प्रजापति समुदाय, राजभर समुदाय, पाल समुदाय के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी और इस देश को आज़ाद कराया है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आज इस समुदाय के लोग बहुत गरीब है, बहुत गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इनको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय हित में हमारा कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और 2015 में इस आंदोलन को तेज किया। जो गोरखपुर में एक आंदोलन हुआ, उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ये कश्यप निषाद समुदाय की 17 अति पिछड़ी जातियों का मुद्दा बहुत पुराना है और मैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सांसद इन कश्यप निषाद समुदाय की 17 अति पिछड़ी जातियों की लड़ाई लेके गोरखपुर से सदन तक लड़ूंगा और इनका जो हक अधिकार संविधान में लिखा हुआ है उसको दिलवा कर रहूँगा। आज हमारी मांग यही है मान्यवर कि आज वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस समय गोरखपुर के सांसद थे। तो हम लोगों की ये यात्रा चली रही है और ये यात्रा 51 दिवसीय जो माता शाकुंभरी देवी से चलकर 1 फरवरी से चलकर भिन्न भिन्न जिलों से गुजरती हुई, जैसे कि हम लोगों ने 1 फरवरी माता शाकुंभरी देवी जिला सहारनपुर में एक कश्यप महापंचायत बुलाई, उसमें भी लाखों की भीड़ पहुंची है। और 23 फरवरी को हम लोगों ने मार्च का जो भी आपने ऐलान किया है कि जंतर मंतर दिल्ली पर आप इकट्ठा होने वाले हैं। ये 23 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि 1 फरवरी को हमने शाकुंभरी देवी और 23 फरवरी को राजकीय इंटर कॉलेज जिला मुजफ्फरनगर में एक कश्यप आरक्षण महापंचायत बुलाई है। और 10 मार्च को शामली में भी बहुत भव्य महापंचायत बुलाई जिसमें कश्यप समाज की 17 अति पिछड़ी जातियों ने भरपूर भाग लिया है। और 23 मार्च को भी हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में ये लोग पहुँचेंगे और पहुंच के जो हमारा संविधान में अनुसूचित जाति का आरक्षण लिखा हुआ है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इलाहाबाद की रैली में कहा था 2014 में, जब वे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, कि गंगा पुत्रों में तुम्हारा आरक्षण दिलाने आया हूँ, आप मुझे उस दिल्ली की कुर्सी पर बैठाएं।
और 2014 में नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज जी ने भी एक मछुआ विजन पेश किया था। उस विजन के द्वारा कहा था कि कश्यप निषाद समुदाय की 17 अति पिछड़ी जातियों को पूरे देश में अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए। आज हम लोगों की मांग यही है कि आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है, क्योंकि इस कश्यप समाज की 17 अति पिछड़ी जातियों ने 2014, 2017, 2019 में 100% वोट देकर इस सरकार को बनाया है। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस दबे कुचले समाज का अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू करें। तो आरक्षण जरूरी है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी अदर बिरादरी को आरक्षण मिलता था, लेकिन कश्यप समाज को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसमें शिक्षा की बात यह है कि हमारी इसमें तो कुछ सरनेम जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति का लाभ 71 सालों से ही मिल रहा है। जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है कि क्रमांक नंबर 18 पर बेलदार है, उसकी सरनेम जाति बिंद है। 36 पे गोंड है, उसकी सरनेम जाति गोद या कहार कश्यप बाथम है। और 53 पे मझवार है जिसकी केवट मल्ला निषाद है। और 59 पे पासी है तड़माली भर राजभर। और 66 पे शिल्पकार है जो कुम्हार प्रजापति, उनकी सरनेम जाति है। 66 पे तुरा जो धीमर। अगर हम देश भर की बात करें तो देश भर में कश्यप की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी आंकी गई है? ये हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 14% लगभग, कई राज्यों में 13 राज्यों में हम लोग 14 से 17% के लगभग है। और 100% उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और उत्तराखंड की भी बात करें तो 14% इन राज्यों में हम लोगों की जनसंख्या। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 100% वोट देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समुदाय की किसी भी जातियों को उच्च पद नहीं दिए हैं। ऐसा क्या कारण मानते हैं आप कि सरकार ऐसा नहीं कर पा रही केवल कश्यप समाज? बस सरकार अभी तो हमें ये मान रही है कि ये वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं कि इन लोगों को भी बिना पदों के काम चल जाएगा। लेकिन हम संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मांग करते हैं कि अगर हम लोग 17% है तो 17% अब लोगों को संगठन में भी हिस्सेदारी मिले। लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अभी मुजफ्फरनगर और शामली में हम लोगों ने 3 निर्णय भी लिए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण लागू कर दे, अगर नहीं करती तो कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी को 2022 में एक भी वोट नहीं देगा। आपका एक ऐलान था, हमने फेसबुक पर देखा था कि कुछ गाँवों में बहिष्कार किया जा रहा है भाजपा का, कि उस गाँव में अगर भाजपा सरकार कश्यप समाज को उठाएगी तो ठीक, अगर नहीं तो गाँव के अंदर भाजपा की एंट्री बंद की जा रही है। वो तो एक सत्य है कि मान लिया उसमें 3 निर्णय लिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारा आरक्षण लागू नहीं होता तो कश्यप समाज वोट नहीं देगा। दूसरा निर्णय ये लिया है कि जब तक हमारा आरक्षण लागू नहीं होता तो कश्यप समाज की बस्ती में, मोहल्ले में, गांव में बीजेपी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी जी हमारा आरक्षण लागू नहीं करते तो ये समुदाय 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि आप हर एक गांव में जुड़े हुए हैं। जिला मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर के बहुत सारे गांवों का आपने विजिट किया है, बहुत सारे गांवों के हम आपको देख रहे हैं कि गांव की जनता से आप जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षित कितने लोग लगभग कश्यप समाज को लेकर? कश्यप समाज शिक्षित, ये समाज बहुत गरीब है। और आज अगर हम बात करें आरक्षण का जो मुद्दा हम लोग लेके चल रहे हैं, आरक्षण का मतलब है अवसर प्रदान करना। अगर आज हम बात करें तो हमारा समाज जो बहुत गरीब है, जो योगी जी ने भी 2012 में 15 में भी कहा था कि इस समुदाय के लोग, अगर हम आज हमारा बेटा बायोलॉजी से इंटर कर लेता है और वो MBBS की डिग्री करे तो हमारे पे करोड़ों रुपए नहीं है जो उसको वो डिग्री करा दे। अगर ये आरक्षण का लाभ हम लोगों को मिल जाए तो हमारे भी MBBS डॉक्टर, सिपाही, दरोगा, DM, SDM, MBBS डॉक्टर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी भी हमारी जो कश्यप समाज है उसके बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर है, बहुत अच्छे पद पे हो बैठे हैं। DM, SDM भी बने हुए हैं, मैं आपको बता दूं। और पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छे पद पर है। क्या वो इस मांग को नहीं उठा रहे? क्या वो कश्यप समाज के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। उनका इस यात्रा में भरपूर सहयोग है कि जो भी हमारे सम्मानित गण है, ये जो यात्रा 51 दिवसीय निकाली जा रही है, ये समाज के ही सहयोग से निकाली जा रही है। जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वे इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि 20-22 हज़ार रुपये का पर डे खर्चा भी आ रहा है इस यात्रा को निकालने के लिए, जो 23 मार्च को ये दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेगी। और योगी और मोदी जी से मांग करेगी कि जो उन्होंने 6 वर्ष पहले वादा किया था उस वादे को याद दिलाने के लिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है। तो क्या मानते हैं लगभग कितनी संख्या में वहाँ पर तादाद में जो लाखों की संख्या में कश्यप समाज के लोग पहुँचेंगे?
तो ये थे हमारे साथ में जय भगवान कश्यप जी, जो कश्यप समाज में बहुत अच्छा एक इन्होंने मुद्दा उठाया कि आरक्षण मिले। आरक्षण की मांग को लेकर ये जंतर मंतर तक भी जा रहे हैं, गांव गली तक भी आज इनके चर्चे हैं, और हर गांव के अंदर इन्होंने जन जागरूकता अभियान इतना बड़ा चलाया कि आज इनके साथ में हजारों की संख्या में जो इनके समर्थक है वो आज इनके साथ में निकल कर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।